हेलो बच्चों, जैन क्लासेस पंडा क्लियर में आपका मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज हम सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। देखते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट पार्ट में, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर देखो, सब के सब इरेशनल नंबर वो रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, सब के सब रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। तो ये ट्रू है बच्चों, ट्रू। फिर नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर का अंडर रूट। देखो बच्चों, जहां पर n नेचुरल नंबर है, ये बोला है कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो अंडर रूट नेचुरल नंबर होंगे। देखते हैं बच्चों, 1 2 3, इधर -1 -2, इस तरह से नेगेटिव इधर बढ़ते जाएंगे, उधर पॉजिटिव इंटीजर बढ़ते जाएंगे। अब इन्होंने बोला है कि नंबर लाइन का हर पॉइंट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, क्या जीरो को रिप्रेजेंट करना होगा तो अंडर रूट नेचुरल नंबर से मिलेगा? जी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो इसमें 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो जीरो नहीं मिल सकता। जीरो के बाद पॉइंट मान लो 0.1 हमें चाहिए, तो यहां पर तो 0.1 है, लेकिन इसमें 1 के बाद 2 रखोगे तो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414। बच्चों देखो, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 1.414, अंडर रूट 3 1.732। आप देख सकते हो नेचुरल नंबर में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 के बाद 2 रखेंगे तो 1.4 मिलेगा, लेकिन हमें 1.1 चाहिए, तो फिर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रखने से नहीं मिलेगा। तो कुल मिला जुलाकर अंडर रूट n से कुछ पॉइंट मिलेंगे, सब के सब पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। और निगेटिव में तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप इसमें 1 2 3 4 कुछ भी रूट के अंदर वैल्यू डालोगे तो निगेटिव नहीं आ सकता। ये जो स्टेटमेंट गिवन है कि एवरी पॉइंट on number line is of the form of under root natural number, this statement is wrong। तो इसे आप false लिखोगे बच्चों, false। फिर तीसरा में बोला है बच्चों, इसे मिटा दूं, every real number is an irrational number। बिल्कुल गलत। रियल नंबर में तो रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, तो सब के सब रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। ये क्या है बच्चों? फॉल्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बच्चों कि रूट के अंदर ऑल पॉजिटिव इंटीजर रखने पर इरेशनल मिलेगा। ये सही है या गलत? तो बच्चों, रूट के अंदर ऑल पॉजिटिव इंटीजर अगर आपने 1 रख दिया तो 1, 4 रख दिया तो 2, 9 रख दिया तो 3, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि रूट के अंदर ऑल पॉजिटिव इंटीजर रखने पर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखें तो इरेशनल ही मिलेगा। ये कहना गलत है। तो इसने बोला था कि ये सही है कि गलत, तो ये भी फॉल्स है बच्चों, फॉल्स। और या यस या नो में बोला है तो फिर इसे नो बोलोगे। आप देख लेना। अब इसके बाद बोला था कि एग्जाम्पल देकर बताओ, तो आप एग्जाम्पल में रूट 1, रूट 4, रूट 9 कोई भी 1 2 3 एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये क्या आ गया? रेशनल। तो आप इसे ठीक से देख लेना। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं।
कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हम राइट ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। राइट ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, राइट एंगल। अब जरा देखिए बच्चों, क्या है थ्योरम, अगर ये राइट ट्रायंगल है, ये रिप्रेजेंटेशन 90 डिग्री का होता है बच्चों, और अगर ये ए है, ये बी है, तो ये हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ होगा √a² + b²। अगर ये 4 है और ये 3 है, तो इनका स्क्वायर का सम 16 और 9 5, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 में 64 ऐड करेंगे तो 100, और 100 का √ आपको पता है 10। तो ये कंसेप्ट है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। इसे हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये इरेशनल नंबर है, और अब तक आप नंबर लाइन पर -1, -2, 0, +1, +2, +3 आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो, देख चुके हो। अब जरा देखिए बच्चों, इसको कैसे ड्रा करेंगे। मैंने मान लिया ये नंबर लाइन है, और ये 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे इंटीजर्स हैं, इधर -1, -2 ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बच्चों आपको ये देखना है कि √5 पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से किन किन स्क्वायर के नंबर का सम है। तो आप इसे देखोगे तो √5 को आप लिख सकते हो √4 + 1। इसका मतलब यह है बच्चों, यह √2 का स्क्वायर है +1 का स्क्वायर है। तो आपको इस हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि √5 कैसे आएगा, किसका किसका स्क्वायर का सम √5 होगा। तो आपने देखा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है बच्चों कि आप यहां से यहां तक 2 ये नंबर ले लो, फिर 2 पर हम ऐसे 1 यूनिट का हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां से यहां तक 2 और ये 1। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा बच्चों, ये होगा √, यहां से यहां तक का लेंथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये हाइट 1 है तो 1 का स्क्वायर। आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 √5। अब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ √5 होगी। अब इस लेंथ को हमें ड्रा करना है नंबर लाइन पर। तो आप कंपास की नीडल को यहां पर रखो और इसे मेजरमेंट करके ऐसे इसका आर्क ड्रा करो। अगर हम पूरा आर्क ड्रा करेंगे तो एक सर्कल बनेगा और यह एक रेडियस का काम करेगा बच्चों। तो इसका आर्क नंबर लाइन पर यहां पर आ गया, तो जितनी डिस्टेंस यहां से ये होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां से ये होगी। तो अब आप इसे देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगा √5। और बच्चों आपका रफली आइडिया भी होनी चाहिए कि √5 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही आएगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो √4 की वैल्यू 2, √9 की वैल्यू 3। अब आपसे कोई √5 की वैल्यू पूछेगा तो आप देख सकते हो 2 और 3 के बीच में होगा। तो अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि ड्रा करने के बाद 2 और 3 के बीच में होगा। और √5
ये √4 के ज्यादा क्लोजर है तो इसकी वैल्यू भी 2 के ज्यादा क्लोजर होगा, जैसे 2.2, 2.3 के आसपास। तो आप इसे ठीक से समझ लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 वो एक्टिविटी बेस्ड है, उसे आप बुक से देखकर समझकर कर लेना। तो आज हमने एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.2 कंप्लीट किया। आप इसे ठीक से देख लेना, समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय बाय।